प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से वो हमें मौका दिए हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और समझें। आज मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर है जो है ये वचन मुझे समझाने के लिए और आपको समझने के लिए सहायता करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा, जो जैसा हमारा विश्वास है वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। जो भी हम विश्वास करते हैं अपने जीवन में कि आज मुझे परमेश्वर छुटकारा देंगे तो परमेश्वर देते हैं। हम सोचते हैं नहीं आज कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो नहीं होता है क्योंकि वो हमारे विश्वास के ऊपर है। तो चलिए अब हम जो वचन देखेंगे मत्ती अध्याय 8 वचन 5। वहाँ पे लिखा है कि एक सूबेदार थे और प्रभु यीशु मसीह के पास आए अपने नौकर के लिए प्रार्थना कराने के लिए, क्योंकि उनके नौकर को लकवा था और वो बोल रहे थे कि प्रभु से कि जो मेरा नौकर है उसको लकवा का रोग है और आप उसे चंगा कीजिए। तब यीशु मसीह ने बोले अच्छा ठीक है, मैं उसको आके आपके घर पे मैं प्रार्थना करूँगा और वो चंगा होगा। तब सूबेदार जो थे वो एक बहुत अमीर आदमी थे, क्योंकि वो अपने नौकर के लिए प्रार्थना कराने के लिए आए थे। उनके नौकर चाकर सब थे। तब वो जो बोले मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ कि आप मेरे छत के नीचे आएँ। यहाँ पे हम देखेंगे वो कितना अमीर आदमी थे, फिर भी वो प्रभु के पास आए थे अपने सेवक के लिए प्रार्थना कराने के लिए, क्योंकि वो प्रभु को नाम को सुने थे। तब वो प्रार्थना कराने के लिए आए थे और वो अपने आप को पापी इंसान बोल रहे हैं, बोलते कि मैं उस लायक नहीं हूँ कि आप मेरे छत के नीचे आएँ। और उनका क्या विश्वास था कि वो जब बोलते हैं कि आप सिर्फ मुँह से बोलेंगे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आज हमारा विश्वास क्या है वैसे हमारे साथ होता है। अगर वो बोले मेरे सेवक के लिए आप मुंह से बोलोगे चंगा हो जाएगा, और उनका सेवक मुंह से बोले प्रभु, और जो उनका सेवक था वो चंगा ही मिल गया उसको। अगर आज भी हम विश्वास करते हैं कि आज ही परमेश्वर जो भी बंधन है हमारे जीवन में खोलेंगे, जो भी मुसीबत है परमेश्वर हटाएंगे। आज मेरी बीमारी है, आज मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, आज मैं वचन को सुन रही हूँ, परमेश्वर छुटकारा देंगे, तो परमेश्वर उसे हमें छुटकारा देते हैं। यहाँ पे हमारा विश्वास जैसा वैसा जीवन में हमारे परमेश्वर कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं उनके घर में उनका पति का तबीयत खराब है। मेरे साथ बहुत लोगों ने सवाल भी किया है, इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बोलते कि नहीं प्रार्थना तो हो रहा है ठीक है, लेकिन हम लोग वो जो एक और बहुत दूर में कलीसिया है वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बड़े वाले पास्टर आते हैं, वहाँ पे जाने से चंगाई मिलता है और मैं वहाँ पे जाऊँगी तो चंगाई मिलेगा। यानी कि उनका विश्वास है कि यहाँ पे प्रार्थना हो रहा है ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जाने से चंगाई मिलेगा, तो उनको यहाँ पे चंगाई नहीं मिलेगा, वहाँ जाएंगे तभी उनको चंगाई मिलेगा। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ आज कि जो परमेश्वर की आत्मा है वो हर एक जगह में उपस्थित रहती है। जहाँ पे परमेश्वर के नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है। या अगर हम अकेले में भी जब हम प्रार्थना करते हैं वहाँ पे भी परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े वाले परमेश्वर के दास हैं तो उनकी प्रार्थना के द्वारा हमें चंगाई मिलेगी, और छोटे वाले की जो परमेश्वर के दास है उनकी प्रार्थना के द्वारा हमें चंगाई नहीं मिलेगी। परमेश्वर हर एक को अभिषेक किए हैं और जो हम सोचते हैं, जो हमारे मन में चलता है, उसके हिसाब से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, आप कलीसिया में जाइए, जहाँ पे आपको समझ में आता है वहाँ पे जाइए, जहाँ पे आपको शिक्षा मिलता है वहाँ पे जाइए, ताकि आप परमेश्वर को वचन को गहराई को समझें और परमेश्वर के वचन में और भी आप लोग आगे जा सकें। हमें जाना चाहिए, लेकिन हमें जहाँ अच्छा लगता है वहाँ हमें जाना चाहिए और परमेश्वर की महिमा होना चाहिए हमारे जीवन से हमेशा। एक और हम वचन देखेंगे, यशायाह अध्याय 57 वचन 19। मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है, जो दूर है और जो निकट है दोनों को शांति मिले और चंगाई मिले। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है जो दूर है और जो निकट है दोनों को शांति और चंगाई मिले। ऐसा नहीं लिखा है कि जो नज़दीक है उनको चंगाई मिलेगी, जो दूर है उनको कैसे चंगाई मिल सकती है, क्योंकि वो बहुत दूर है। परमेश्वर दूर और नज़दीक दोनों को बोल रहे हैं कि मैं शांति और चंगाई दूंगा। जब हम पुकारेंगे तो हम चाहे जहाँ कहीं भी कोने में भी हैं, वहाँ पे हम अकेले, अगर हम जंगल में हैं जहाँ पे कोई घर नहीं, हमारा एक ही घर है, वहाँ पे हम प्रार्थना करते हैं, वहाँ पे परमेश्वर उपस्थित रहते हैं और हमारी सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर का हाथ बहुत ही लंबा है, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचता है। आज हम एक और वचन देखेंगे, यशायाह जो है अध्याय 59 वचन 1 में हम देखेंगे, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके। परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि हम दूर हैं तो नहीं हमें छू सकते और नज़दीक है तो हमें छुएंगे। परमेश्वर का हाथ हम कहीं भी हैं तो हमारे ऊपर है
और परमेश्वर की कान है जो हमारी ओर लगी रहती है। हमेशा परमेश्वर हमारी सुनते हैं और वही वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे हैं जो मुझे पुकारें और मैं उनको छुड़ाऊं। अब चलिए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो जो परमेश्वर ने आज इतना सुंदर वचन हमें दिए हैं। तो चलिए हम सब साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता जो आपने इतना सुंदर हमें अपना वचन दिए और आपने हमसे बातें किए पिता। ये वचन के द्वारा पिता हर एक के जीवन में बदलाव आने पाए पिता। हे पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में आशीष दे पिता। हम चाहे जहाँ कहीं भी रहें, हम इंसान को नहीं लेकिन आपको देख के चलने पाए पिता। और हम यही विश्वास करें कि आज परमेश्वर हमें छुटकारा और चंगाई देंगे पिता। और मैं विश्वास करती हूँ कि जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वचन सबको समझ में आया है और हर एक को जीवन को पिता परमेश्वर आपने आशीषित किया है और हर एक के घर में पिता आपकी शांति आने पाए पिता। धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और आपने उसका उत्तर दिया है। प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम में, आमीन।